साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस की 55 सेट सीरीज में। साथियों आज का जो सेट होने वाला है वो सेट होने वाला है नंबर 12 और यह जो सेट है 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 12वां सेट है। यदि आपने 1 से लेकर 11 तक के सेट नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारा वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स, उसमें देखा गया है कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसी बेस पर आ रहा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और जो क्वेश्चन का लेवल है फ्रेंड्स वह मॉडरेट टू हाई है, थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपके पास जो समय उपलब्ध बचा हुआ है उसमें है कि आपको बेहतर तैयारी कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो प्लस में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता हो रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। परितंत्र कहने का मतलब है कि जो प्रकृति द्वारा निर्माण होता है, उसमें से ये जो 4 ऑप्शन में है उसमें से कौन है जो प्रकृति द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है। तो देखिए, नदी जो है वह प्रकृति परितंत्र ही हो जाएगा। वन, रेगिस्तान, ये सारे प्राकृतिक परितंत्र हो जाएंगे। ये जो बगीचा है ये जो मानव द्वारा निर्मित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागीचा। अगला प्रश्न है जो आपका, राजनीतिक दल आवश्यक क्यों होती है, कहाँ होती है। तो राजनीतिक दल जो होती है वह लोकतंत्र में आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है। तो एमआरआई जो होता है, एमआरआई जो होता है वह चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय जो है तकनीक है। अगर एमआरआई का फुल फॉर्म का बात करें फ्रेंड्स, इसका हो जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। नीदर द बॉयज नॉट द टीचर प्रेजेंट। यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर फिल करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीदर द बॉयज नॉट द टीचर इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो 1950 से पहले जो हिंद चीन में शामिल थे वह देश थे आपके वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो देखिए, त्रिभुज का जो सर्वांग समता होता है वह भुजा, भुजा और भुजा होता है। भुजा, कोण और भुजा होता है। कोण, भुजा और कोण होता है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका भुजा, भुजा, कोण नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो देखिए, अमेरिका का जो खोज है वह कोलंबस के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था, यह 1492 ईस्वी में किया गया था। अगर भारत के समुद्री मार्गों की खोज की बात करें तो वह वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो वह 1498 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। तो आधुनिक जो लोकतंत्र है उसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक जो लोकतंत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। तो भारत में साक्षरता जो दर थी वह लगभग 73% रही थी। अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा इज सोडियम। बेकिंग सोडा है, कौन सा सोडियम है। तो बेकिंग सोडा जो है फ्रेंड्स वह सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो यह प्रश्न है उस समय के हिसाब से, तो इसका उस समय के हिसाब से करेक्ट आंसर था हिमाचल प्रदेश। लेकिन अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स वह 2024 के पूछे जा रहे हैं। 2024, तो आपको क्या करना है, 2024 और 25 दोनों का करंट अफेयर आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इससे संबंधित अगर आपसे करंट का सवाल पूछे कि किस राज्य की टीम ने 2024-25 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तो 24-25 का जो जीता है, 24-25 का जो जीता है वह कर्नाटक जीता है। कर्नाटक जीता है। अगर 23-24 की बात करें तो 23-24 का हरियाणा जीता है। 23-24 का हरियाणा जीता है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ़, यहाँ ब्लैंक है, आई कैम, आपका क्या हो जाएगा, इफ़ ही विल गो, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ ही विल गो, आई कम।
अगला प्रश्न है आपका, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, तो प्रोटेस्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेस्ट का होता है टू ऑब्जेक्ट, मतलब विरोध करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जितेंद्रिय शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा जीत जोड़ इंद्रिय, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है फ्रेंड? तो मृदा अपरदन को जो है वृक्षारोपण के द्वारा उसको रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित से किस खेल से है? तो निहाल जो सरीन है, निहाल सरीन का जो संबंध है फ्रेंड्स, वह आपका निहाल सरीन का संबंध जो है वह शतरंज से है। अब शतरंज से संबंधित और भी है, जैसे डी गुकेश है। तो जितने भी अभी फिलहाल में चर्चित खिलाड़ी हैं उनका नाम और जो खेल से संबंधित है उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना। जैसे मीराबाई चानू हो गई, अभी एक जरीन है कोई, उनका नाम आपको, जो कुश्ती से संबंधित है उनका नाम आपको, सॉरी कुश्ती से नहीं, मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। तो जो फेमस अभी चल रहे हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आपसे इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा और किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यस दलेन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्नलिखित की गई। कौन सी चीज़ की पतली परत चढ़ाई जाती है जिससे क्या होता है, जंग नहीं लगता है? तो वह जो होता है वह जस्ता का परत होता है। लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाने से क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंट रविदास वाज अ बाय प्रोफेशन। तो सेंट रविदास बाय प्रोफेशन क्या थे? तो सेंट जो रविदास थे बाय प्रोफेशन वो कोबलर थे। कोबलर किसको कहते हैं? जिसको आप हिंदी में मोची कह सकते हैं। तो सेंट रविदास जो थे वह प्रोफेशन से मोची थे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशंस ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। आपका इसका करेक्ट ट्रांसलेशन सेलेक्ट करना है। उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसका जो करेक्ट ट्रांसलेट हो जाएगा वो हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो मानव पूंजी में जो है वह शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है जो निवेश करने का जरिया है। अगला प्रश्न है आपका, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो देखिए, व्यापार, संदेशवाहक, यातायात जो है ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। और यह कब हुई थी? यह हुई थी फ्रेंड्स 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है? तो भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया था? तो 21 वाला जो सम्मानित किया गया था वह साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा करेंट का मतलब 24-25 ये पूछा जाएगा। तो देखिए 24 में दिया गया था इन्फोसिस की सुधा मूर्ति को, इन्फोसिस की हैं सुधा मूर्ति। 25 का जो है वह दिया गया था श्रीधरन को, जिसे मेट्रोमैन कहा जाता है। और अगर 23 का अगर आपसे पूछा जाए तो 23 वाला जो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वह अपने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न मैथ का है, जिसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। सॉल्यूशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, तारापुर केंद्र है, तारापुर जो केंद्र है वह कौन सा केंद्र है? तो यह
आणविक शक्ति केंद्र है। क्या है यह? आणविक शक्ति केंद्र है। और यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के तारापुर में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन थी? तो मेरा ईश्वर जो है यह लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित कविता है। अगला प्रश्न है आपका किसी त्रिभुज में यदि एक कोण दोनों कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। त्रिभुज कौन सा होगा? तो वह जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज कौन सा होगा? वह समकोण त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे? तो भारतीय सशस्त्र बलों के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे वह बिपिन चंद्र रावत थे। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कविता कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो रचित कविता है वह है आपका लाल पान की बेगम। यह है। अगर दो बैलों की कथा की बात करें तो यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। वह न्यूयॉर्क में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करना है। इज द रूल एप्लीकेबल? तो जो एप्लीकेबल के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वह टू आता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। अगला प्रश्न है आपका, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो यह जो है कीट के माध्यम से होता है। स्पेशली जो तितलियां होती हैं उसके माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र जो है वो किसको किस में बदलता है? तो एक जो विद्युत जनित्र है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सॉरी, यांत्रिक, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है किसके लिए? तो डी आई मेंडलीफ को तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। और इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया था वह उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है क्योंकि आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव दिया हुआ है, इसका पैसिव बताना है। ये है ही स्पीक्स हिंदी। इसका जो करेक्ट पैसिव हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ही स्पीक्स। हिंदी का हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। हिंदी इज स्पोकन बाय हिम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह अवधेश नारायण सिंह हैं। कौन है? अवधेश नारायण सिंह है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जो जनक है फ्रेंड्स वह ग्रेगर जोहान्स मेंडल को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1914 में हुआ था। और समाप्त कब हुआ था? तो वो 1918 में यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता है। तो यह किस में कहा गया है? तो यह साहित्य का कहा हुआ है। मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? तो सुरक्षा का जो तात्पर्य होता है वह होता है खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुँच, खाद्य की सामर्थ्य। उपरोक्त में जो सभी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का महिला बनी थी? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा श्रीषा बादला। पहली हो जाएगी आपकी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो।
क्वेश्चन है इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र है वह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में यह स्थापित किया गया था और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1972 ईस्वी में हुई थी। 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। तो भारत जो है वह विकासशील देश की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक है। तो चंबल जो नदी है फ्रेंड्स वह यमुना नदी की सहायक नदी है। क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। अगर चंबल नदी की बात करें तो यह नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान में यह बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सहायक नदी कौन है, तो यह हो जाएगी यमुना नदी। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स का है क्वेश्चन नंबर 53। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 384 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज एक कहानी यह भी रचना किसकी है। तो यह जो है एक कहानी यह मनु भंडारी की एक रचना है। मनु भंडारी की एक रचना है जिनका संबंध जो है के बिरला फाउंडेशन से है रहा है। के बिरला फाउंडेशन से। नेक्स्ट है पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी का 71% भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है और 29% भाग जो है वह स्थलीय है। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यह जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें सही विलोम युग्म है। गौरव का विलोम लाघव हो जाता है। अगला प्रश्न है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा। तो वह सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है अमन फसल संबंधित किससे है। तो अमन जो फसल है वह धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। तो यह बेसिकली जो है मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और यह मुख्यतः झारखंड में ज़्यादा प्रचलित है। झारखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है। तो बेलाडीला जो पहाड़ी श्रृंखला है वह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो भौतिक पूंजी का जो उदाहरण नहीं है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा और जो प्रशिक्षण है वह भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो असमतापी जंतु उन्हें कहते हैं जो पर्यावरण के अनुसार अपना तापमान नहीं बदल सकते हैं, उन्हें असमतापी जंतु कहा जाता है। तो इनका जो हृदय होता है वह दो कक्षीय होता है और इसका जो उदाहरण हो जाएगा आपका शार्क हो जाएगा, सरीसृप हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शार्क। नेक्स्ट है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या लगते हैं, किस पर लगते हैं। तो क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल जो होते हैं अलग अलग वस्तुओं में विपरीत दिशाओं में लगते हैं। अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या अधिक होती है। ये भी कह सकते हैं। तो ये जो कृषि क्षेत्र है इसमें मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या होती है वह सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। ये जो सोयाबीन है यह बीज जो है प्रोटीन वसा का प्रचुर स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो सिर्फ संसद ही है जो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें उनके पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न है आपका मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट या मतदाता सूची ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है मुख्य, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। यह जो नेल्सन मंडेला है यह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
अगर पूछे कि नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने थे, तो यह 1994 ईस्वी में यह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। और इन्हें 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था। 1990 में भारत रत्न दिया गया था और 1993 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। यह भी चीज़ आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से था, तो उनका जो संबंध है वह कथक नृत्य से था। अगला प्रश्न है, एक कंपनी को एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण रखती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं, तो सरोद, पंकज, अरविंद जो हैं यह कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न मैथ्स का है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 54। नेक्स्ट है, दाल का बहुवचन क्या होता है, तो दाल का जो बहुवचन होगा वह हो जाएगा दालें। अगला प्रश्न है आपका, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या होता है, तो ये जो पूंजी निर्माण है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले थे, तो हड़प्पा के धौलावीरा में जल प्रणाली के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वह शक्तिकांत दास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 79, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3200 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी नदी एक मुहाना, जिसे एस्चुरी कहते हैं, वह बनाती है, तो यह जो नर्मदा नदी है यह मुहाना बनाती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत में जो संप्रभु हैं वह भारत के लोग हैं। नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस देखिए, बिहार जो है, बिहार राज्य का जो गठन है वह 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो 22 मार्च को जो है वह बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है, तो उपार्जित लक्षण आपका कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा, इंसान का जो शरीर का वजन है वह उपार्जित लक्षण है, वह क्या है, उपार्जित लक्षण है। नेक्स्ट है, और अगर आपसे ये आप समझने की कोशिश करें कि उपार्जित लक्षण कहते किसको हैं, तो ऐसा लक्षण जिन्हें कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये जो नेत्र का रंग है, ये जो त्वचा का रंग है और बालों की जो प्रकृति है, ये उनका नेचुरली जेनेटिक हो सकती है, लेकिन शरीर का जो वजन है वह आपका अपना अर्जित किया हुआ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। क्वेश्चंस क्या है, विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टोल्स्टॉयज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, तो यह कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज सेंट कबीर ब्राउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज, तो सेंट कबीर जो है अपने बचपन कहाँ गुजारे थे, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाराणसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है वह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बादल या कोहरा किस कोलाइडली निकाय का उदाहरण है, तो बादल या कोहरा जो है वह द्रव गैस में प्रक्षिप्त होते हैं, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो वह जहरीला बनेगा, वह क्या बनेगा, जहरीला बन जाएगा। अगला है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो अक्षय जिसको क्षय नहीं किया जा सकता है, तो यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, जिसको अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे, तो जो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे यह संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल
जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? यह जो है प्राथमिक उपभोक्ता के वर्ग में आते हैं। यह जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, यह जो है उत्पादक के वर्ग में आते हैं। यह जो है उत्पादक के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है पारख। पारख जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो यह जो पोर्टल है वह छात्र को सीखने का आकलन करने से संबंधित है। इसका जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान एक विकसित धनवान देश बना है, किस प्रकार बना है, कैसे बना है? तो यह जो बना है यह मानव संसाधनों में निवेश करके यह धनवान देश बना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन हो जाएगा। अगर इसकी सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CH4, इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या होती है? तो इसकी जो ऋतु की अवधि होती है वह अक्टूबर से नवंबर होती है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 97। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 1930 में दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। 1930 में दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था वह स्टालिन था। तो साथियों ये रहा था आपका आज का सेट का 1 से 100 तक का सॉल्यूशन। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा और आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है। तो चलती है, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लास्ट में वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।